हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। एक बार कमेंट करके बताओ क्या हाल चाल और सबकी पढ़ाई कैसे चल रही है। सभी लोग सही से पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। और कल के क्लास में क्वेश्चन दिए थे, बोले थे करना घर पे, देखना आंसर आता है कि नहीं। तो जितने लोग भी किए होंगे, ठीक है, तो देखोगे अगर ऑप्शन में से अगर कोई आंसर मैच किया होगा तब तो ठीक है, और अगर ऑप्शन में से अगर कोई भी आंसर मैच नहीं किया होगा तो फिर से ट्राई करना, देखना कहाँ मिस्टेक हुआ। बस जो तरीका बताया है उसी तरीके पे सॉल्व करना, ठीक है, मतलब वही स्टेप वही फॉलो, उसी चीज़ को फॉलो करना, आंसर आ जाएगा ना। देखो कल हम लोग ऑब्जेक्टिव किए थे, ठीक है, आज हम लोग सब्जेक्टिव करेंगे। तो चैप्टर 8 का, ठीक है, जो लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में जिसका चांस से आ सकता है तो उसको देखेंगे ना। इसमें देखो एक लघु उत्तरीय में एक क्वेश्चन आता है या फिर आएगा दीर्घ उत्तरीय का ना। इसका एक क्वेश्चन लघु उत्तरीय क्या दीर्घ उत्तरीय में आता है, सिंपल रहता है, सिंपल है भी चैप्टर एकदम। बस ग्राफ बनाने आना चाहिए, बोले थे कि बस ग्राफ बनाना सीख लो। अगर ग्राफ बनाने आ जाएगा तो चैप्टर 8 बहुत आराम से आ जाएगा ना, क्योंकि मेन तो इसमें ग्राफ ही है। अगर हम ग्राफ नहीं बना पाएंगे तो एरिया निकाल ही नहीं पाएंगे। तो सभी लोग से कहेंगे अगर जितने लोग भी अगर चैप्टर 8 का वन शॉट नहीं देखे हो, स्टार्टिंग का ग्राफ कैसे बनाना है, कितने टाइप का जो ग्राफ है जो हमको चाहिए चैप्टर 8 में ना, तो जाके एक बार देख लेना लेक्चर और उसे नोट कर लेना अच्छे से ना। और उसे 3-4 दिन पढ़ के देख देख के, मतलब देख देख के करोगे तो वो ग्राफ रट जाएगा, फिर क्वेश्चन बनेगा। चलो, तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे चैप्टर 8 का लघु उत्तरीय प्रश्न। और सबसे फिर यही कहेंगे कि सभी लोग देखो जब भी क्लास कर रहे हो तो पहले तो एक कॉपी और एक पेन ले लो, रफ कॉपी या कोई भी कॉपी लेके बैठो ना। क्वेश्चन दिखा जाएगा, सॉल्व करना। वीडियो को पॉज करके भी सॉल्व कर सकते हो या तो साथ साथ में भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन होगा। हम तो समझाएंगे, तुम्हें क्वेश्चन देखना है, उसे सॉल्व करना है और देखना है कि आंसर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। और फिर मेरे आंसर से मैच करना कि आंसर सही है कि नहीं है। और ये भी देखना कि जो प्रोसेस है, मतलब जो स्टेप बाय स्टेप जो सोल्यूशन है वो तुम सही किए कि नहीं। ऐसा नहीं कि बस आंसर आ गया ठीक है, आंसर से मतलब नहीं होता है। हर एक स्टेप को भी देखना होता है कि हाँ इस स्टेप के बाद ये करना है, ये स्टेप हमको छोड़ना नहीं है। क्लियर है। चलो, तो स्टार्ट करते हैं ना। चलो देखो, स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट अभी नए हैं, ठीक है, जिनको लगता है कि सर जी अभी अभी से हम तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो देखो तुम शिखर बैच ये 2.0 को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ये न्यू बैच है एकदम, अभी इसमें क्लास शुरू हुई है, ज़्यादा बैकलॉग नहीं लगेगा, आराम से क्लास शुरू कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। देखो इस बैच में तुम्हें हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर फर्स्ट से पूरा कंप्लीट तैयारी कराया जाएगा ना। इस बैच में देखो तुम्हें डेली लाइव क्लास, ठीक है, लाइव डाउट क्लास और क्लास नोट का पीडीएफ मिलेगा, ऑनलाइन वीकली टेस्ट होगा और स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। इतना सब कुछ मिलेगा, बट ये कि तुमको पढ़ना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि बस इतना लेकर रख लेना है। इन सबको लेकर तुम्हें डेली पढ़ना है और डेली क्लास करना है। अगर डेली क्लास करोगे ना, अगर डेली क्लास करोगे और प्रॉपर नोट्स बनाओगे तो ये तो कन्फर्म है कि आराम से 80 to 90% तो प्लस चला जाएगा ना, क्योंकि सिलेबस ज़्यादा है नहीं और बहुत हार्ड भी नहीं है। जो हार्ड था सब हटा दिया गया, सिंपल सिंपल टॉपिक है, सिंपल सिंपल चैप्टर है। बस डेली क्लास करना है, नोट्स बनाना है, प्लस जो वीकली टेस्ट होगा ये टेस्ट देना है, ठीक है। ये टेस्ट दोगे तो आराम से चीज़ें तुमको सिंपल लगेंगी, रिविजन होगा और अच्छे से तैयारी हो जाएगी ना। और देखो जब पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा तो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हर एक सब्जेक्ट के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर और पिछले 5 साल के पेपर दिए जाएंगे। आराम से उसे सॉल्व करो, लगाओ और प्रैक्टिस करो अच्छे से, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो ये नंबर है, इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, जो भी डाउट हो पूछ सकते हो, कुछ भी अगर तुम्हें एक्स्ट्रा कुछ जानना है तो, ठीक है। चलो, तो सभी लोग रेडी हो जाओ। ये क्वेश्चन है पहला, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो ये करोगे, क्वेश्चन को पढ़ोगे, ठीक है, बिना पढ़े कैसे काम चलेगा। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार। तो लिखा है परवलय एक्स स्क्वायर बराबर वाई, ठीक है, और लिखा है रेखा वाई बराबर x+2 एवं एक्स अक्ष से घिरे लघु क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सिंपल सा है, बता सकते हो कितना आएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका बनाएंगे फिगर। क्या करेंगे, सबसे पहले इसका बनाएंगे फिगर। चलो बनाते हैं फिगर। बोला है एक्स स्क्वायर बराबर वाई, बनाओ सब लोग लाइन से साथ साथ, ठीक है। देखो सबसे पहला काम तो यही है कि सर जी हम लोग खींचेंगे एक्स अक्ष, ठीक है, और वाई अक्ष, ठीक है। एक्स अक्ष वाई अक्ष मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिना एक्स अक्ष वाई अक्ष के कहाँ काम चलने वाला है, ठीक है। एक्स अक्ष वाई अक्ष हो गया, चलो बनाते हैं। देखो तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई लिखा है तो परवलय है, कहाँ पर है, प्लस वाई की तरफ है। देख के याद आ गया होगा, जो लोग पढ़े होंगे साथ में याद होगा। ऐसे बनेगा, ये रहा हमारा डायग्राम, ऐसे ये बन गया परवलय।
हल्का हल्का लगेगा परवलय, मतलब ये पूरा परवलय है ना। और देखो रेखा लिखा है y बराबर एक्स प्लस टू। अब देखो रेखा y बराबर एक्स प्लस टू का ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो रेखा का ग्राफ बनाने का सिंपल तरीका बताए थे कि अगर कोई रेखा दी है तो भैया उससे दो बिंदु निकाल लो, दो बिंदु निकाल के दोनों को ज्वाइन कर दो, एक फिर स्केल से एकदम सीधा रेखा खींच दो, उसका ग्राफ बन जाएगा। और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, एकदम सिंपल करना है, ठीक है। देखो तो जैसे ये लिखा है ना कि y बराबर, देखो लिखा है y बराबर एक्स प्लस टू, ठीक है। तो अगर इसमें रखते हैं x बराबर 0, ठीक है, तो y का मान कितना आएगा, y का मान आएगा 2, तो बिंदु हो जाएगा 0,2, मतलब पहले x का मान लिखेंगे ना, पहले x का मान हो जाएगा 2, और सही तो लिखे थे यार, y का मान 2 ना, एंड उसके आगे फिर एक बार रखोगे इसी में, देखो इसी में रखोगे क्या, y का मान 0, तो x का मान कितना आ जाएगा -2, ठीक है। तो बिंदु कितना हो जाएगा -2,0, ये बिंदु आ गया ना। तो ग्राफ बना दो, 2 कहाँ पे आएगा देख लो भैया, रफली डायग्राम भैया। मान लो चलो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, और यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, और यहाँ पे 3 आ गया, सही बात है। लो अब बना दो, ठीक है। तो ये 2,0 है, मतलब -2,0, ये 0,2, बस इन दोनों को मिलाना है भैया ऐसे। थोड़ा सा छोटा फिगर बन गया है, कोई दिक्कत नहीं है, जाने दो, समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे बनेगा रेखा ना। अब देखो हमको, देखो ये वाला एरिया चाहिए, ठीक है। देखो देखो सब लोग, हमको देखो ये वाला एरिया चाहिए। अब इस वाले एरिया को निकालने के लिए देखो क्या है, क्या बताया गया है कि अगर ऐसा से बनता है जिसमें क्या है, दो वक्र या एक रेखा या एक वक्र, ठीक है, आपस में करते हैं प्रतिच्छेद, तो उस रेखा को निकालने का तरीका भी है, जहां पे प्रतिच्छेद किया पहले उसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो। तो ये पॉइंट हमको निकालना पड़ेगा। उसके बाद देखो इसमें क्या, ये अलग अलग है ना, अलग अलग है ना। देखो बोला है ना एक्स अक्ष से घिरा क्षेत्रफल, तो ये देखो ये एरिया बनेगा, एक हमको निकालना पड़ेगा ये एरिया, ठीक है, क्योंकि एक्स अक्ष और रेखा, ठीक है, से घिरा क्षेत्रफल ये मिलेगा, और एक्स अक्ष और परवलय से घिरा क्षेत्रफल ये मिलेगा, और इन दोनों से घिरा क्षेत्रफल ये पूरा का पूरा हो जाएगा। तो हमको ये पूरा एरिया चाहिए, ठीक है, रेखा, परवलय और एक्स अक्ष से घिरा क्षेत्रफल, ठीक है, ये एरिया चाहिए। अब इस एरिया को निकालने के लिए तुम्हें चाहिए ये बिंदु, ठीक है, जो ये प्रतिच्छेद बिंदु है, इस बिंदु का मान निकालो, ठीक है। सबका नाम दे दे, देखो नाम दे रहे, मान लो यहाँ पे O हो गया, ठीक है, यहाँ पे A, यहाँ पे B, और यहाँ पे C, इतना इन्हीं सबका काम है। इन सबका नाम तो कोई दिक्कत नहीं है, सबका तो नाम चाहिए भी नहीं हमको, बट फिर भी दे रहा है। अब एक काम सब लोग करो, ठीक है, जो बिंदु C है ना, इस बिंदु C का निकालो निर्देशांक कितना आएगा, ठीक है, फटाक से निकालो, फटाक से जल्दी करो। देखो एक्स स्क्वायर बराबर वाई, समीकरण नंबर 1 है, y बराबर एक्स प्लस 2 है, ठीक है। देखो बस चलो सॉल्व करो सब लोग फटाक से। ये दो समीकरण है, इन दोनों को सॉल्व करना है, फिर इन दोनों का निकालो प्रतिच्छेद बिंदु। कैसे निकालेंगे, देखो बोलेंगे, देखो बोलेंगे, बोलेंगे समीकरण 2 से y का मान, समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दे रहे हैं। देखो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 2, ठीक है, इधर लेके आएंगे, बनेगा एक्स स्क्वायर -2, अरे सॉरी पहले माइनस एक्स लगाए, -x - 2 बराबर 0, ये बनेगा। अब इसी को फैक्टराइज करो भैया। देखो अगर इसको फैक्टराइज करोगे तो कितना होगा, देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2x प्लस x - 2 बराबर 0। द्विघात समीकरण है ना, द्विघात समीकरण को सॉल्व करने तो आएगा, उम्मीद करेंगे। एक्स स्क्वायर -2x प्लस x - 2 लिखो बराबर 0, द्विघात समीकरण बना, सॉल्व करो। अब देखो
क्या लिखोगे, x कॉमन करोगे बनेगा भैया x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन करोगे बचेगा x माइनस 2। लो यार बहुत अच्छा हो गया, x माइनस 2 और ये मिलेगा x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, पूरा सॉल्व करना अच्छे से। यहाँ से क्या मिलेगा कि x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू मिलेगा 2। तो एक बार आएगा x इक्वल टू 2 मतलब उधर पॉजिटिव वाला आ जाएगा, और इधर आएगा x प्लस 1 बराबर 0, तो x इक्वल टू आएगा माइनस 1। ठीक है, तो ये दोनों आएगा प्रतिच्छेद बिंदु, मतलब ये तो केवल x का मान है ना। देखो जब काटेगा तो देखो एक बार यहाँ पे काटेगा तो इस साइड है, मतलब यहाँ पे x इक्वल टू माइनस 1 आएगा, उस साइड काटा है मतलब x इक्वल टू 2 पे काटेगा। ठीक है, तो अब निकालेंगे y का मान। ठीक है, तुम चाहो तो y का मान निकालो, नहीं निकाल लेते कोई दिक्कत नहीं। चलो लिख लो x इक्वल टू 2 पर क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 2 समीकरण किस में रखे हैं, देखो रख दो, कौन समीकरण था, समीकरण 2 में रख दो ना। समीकरण 2 में रखने पर, चलो समीकरण 2 में रखने पर y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसलिए मत लिखो, बस लिखो प्रतिच्छेद बिंदु। जो हमारा प्रतिच्छेद बिंदु होगा कौन सा, उधर वाला ई का मान कितना हो जाएगा, 2,4। 2,4 है, वो हमको चाहिए नहीं बट फिर भी लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और x इक्वल टू माइनस 1 पर कर लो, कोई दिक्कत है नहीं। समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर y इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो -1 प्लस 2। ठीक है, हो जाएगा प्लस में 1, तो y इक्वल टू प्लस 1 आ जाएगा। तो ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है, ठीक है, देखो दोनों इसलिए बता रहे कि तुम्हें कभी भी अगर दोनों प्रतिच्छेद बिंदु निकालना तो वो भी आए। फिलहाल तो मेरा यहाँ पे देखो बिंदु सी का मान है, हमको केवल बिंदु सी का मान चाहिए, बट फिर भी हम पूरा निकाल दे रहे हैं। ठीक है, तुम लोग को हम पूरा निकाल के दिखा दे रहे हैं। बिंदु प्रतिच्छेद बिंदु 2,4, यहाँ पे ई लिख दो ना, ई 2,4 ये हो जाएगा ना। तो कहने का मतलब ये है कि हमको ये मिल गया कि सर जो बिंदु सी है इसका मान है -1,1। क्या है, -1,1। हमको देखो केवल सी का मान चाहिए, क्योंकि हमको ये वाला एरिया चाहिए, तो हमको तो बस सी का मान चाहिए, उसका मान चाहिए नहीं। बट फिर भी तुम्हें निकाल के दिखा दिए कि अगर ऐसे कभी दो समीकरण दिया होगा तो उन दोनों को सॉल्व करेंगे, मिलेगा x का मान मिलेगा या फिर मिलेगा y का मान, वो दोनों मान रख के हम लोग दो प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लेंगे। अब यहाँ पे दिखा देंगे। ठीक है, अब देखो अगर इसका मान x अक्ष पे -1 है, y के लिए y है, तो जो b होगा, b के लिए क्या होगा, अब b इस पर लंब डायरेक्ट, यहाँ पे एकदम लंब एकदम ना, तो b का जो कोऑर्डिनेट होगा ये होगा -1 और क्या होगा, ,0। जो b का कोऑर्डिनेट होगा वो होगा -1, ,0 बस। और उसके बाद ये, अब इसका इंटीग्रेशन कर लो। अब देखो जब इसका तुम इंटीग्रेशन करके निकालोगे एरिया, तो कैसे करोगे, पहला एरिया मिलेगा इससे, देखो बन रहा है, जो ये रेखा दिख रही है इस रेखा से घिरा क्षेत्रफल। ठीक है, अगर ये रेखा है, इस रेखा से घिरा क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या बनाएंगे, देखो इसमें बनाएंगे आयत। ठीक है, देखो इसमें बनाएंगे एक आयत, ऐसे बनाए तो ये क्या होगा, dx होगा ना dx, और ऊंचाई कितना होगा y, तो उसका जो एरिया होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब y इंटू dx। अब dx है मतलब x अक्ष पर लिमिट, तो x अक्ष पर लिमिट कितना होगा, तो a का मान है -2,0, इसका मान कितना है, -1। इसका जो मान है ये है -2,0। ठीक है, तो लिमिट कहां से कहां होगा, लिमिट होगा -2 से -1 तक। क्या होगा, -2 से -1 तक। चलो तो लिख दो बस फटाक से। ठीक है, देखो लिखेंगे अभिष्ट क्षेत्रफल, जो हमको एरिया चाहिए, लिख देंगे अभिष्ट क्षेत्रफल। पहले इसको पार्ट वाइज लिख लो, पार्ट वाइज। देखो ए बी सी का क्षेत्रफल लिखो पहले, ऐसे पहले लिख लो अल्फाबेट में कि ए बी सी, ए का क्षेत्रफल मतलब पहला वाला रेखा से प्लस उसके बगल रेखा वाला, तो बी ओ सी ओ, बी का क्षेत्रफल। दोनों को पहले अलग अलग करके प्लस कर लेंगे। देखो रेखा से क्षेत्रफल कितना होगा, लिखोगे लिमिट हो जाएगा सर -2 से 1 तक, और बोलेंगे भाई लंबाई गुणे चौड़ाई, प्लस इसका क्या होगा
-1 से लेके 0 तक क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, एकदम सिंपल सा। अब देखो ये कौन सा रेखा वाला था, ये क्या है, ये जो है रेखा वाला है ना, देखो ये जो एरिया है व्हाइट वाला ना, ये क्या है, रेखा से घिरा क्षेत्रफल। तो ये जो y का मान आएगा इस रेखा से आएगा, तो इस रेखा से अगर y का मान निकालेंगे तो y बराबर कितना, x+2। तो यहाँ पे रखो भैया x+2, यहाँ पे y का मान होगा x+2 dx प्लस यहाँ होगा -1 से लेके 0 तक। और ये क्या है, y का मान, ये परवलय से है, तो परवलय से y का मान निकाल के रख दो भैया, और क्या, x², चलो हो जाएगा x²। अब बस यही करना है, समाकलन करना है, लिमिट रखना है और प्लस करना है। तो करके देख लो आंसर कितना आएगा। चलो करते हैं ना, देखो क्या करेंगे, हम सपोज करेंगे इसको t, कि सपोज करें सर अगर ये t होगा ना, अगर इसको t सपोज करेंगे तो इसका अवकलन करने पे 1 आएगा, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम इसको आराम से t मान के कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसको t मानेंगे तो t का समाकलन कितना होगा, t²/2। तो डायरेक्ट लिख देंगे, कितना आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा t²/2। तो कहने का मतलब ये आएगा कि x+2 का स्क्वायर बटे 2, भाई t का स्क्वायर बटे 2। लिमिट कितना होगा, लिमिट होगा -2 से +1 तक। फिर यहाँ पे देखो इसका इंटीग्रेशन करें, ये x² है, अब अगर x² इसका समाकलन करेंगे तो कितना आएगा भैया, x⁻³ आ जाएगा। लो x⁻³ अपॉन में 3, लिमिट कितना होगा, लिमिट हो जाएगा -1 to 0। बस यही बात हो गई हमारी, खत्म। अब बस रखो इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट, करके दिखाओ कि प्लस माइनस करो, अगर आता है तो करके दिखा दो कितना आंसर आ जाएगा। बस ये कि वैल्यू सही से रखना पड़ेगा ना, और साइन देखना पड़ेगा कि साइन क्या है, बिना साइन के करोगे तो गलत हो जाएगा। देखो अगर रखेंगे -1, देखो तुम सोचो अगर सर जी हम लोग x = -1 इसमें रखें तो -1 + 2 हो जाएगा +1, तो +1 का स्क्वायर बटे 2 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। ठीक है, माइनस, ठीक है रखेंगे -2, तो -2 + 2 हो जाएगा 0, तो आ जाएगा 1/2, 0 मतलब -0। ठीक है, प्लस देखो रखो, रखो अपर लिमिट 0, तो भैया 0 पे तो 0 होगा, माइनस रखो लोअर लिमिट। देखो अगर रखेंगे -1 तो -1 का क्यूब 1, मतलब -1 अपॉन में कितना, बस अब इसे कर लो, तो ये 1/2 हो जाएगा, वहां पे प्लस में 1/2 आ जाएगा, आंसर कितना आएगा 1 वर्ग, ये आंसर आएगा, ये हमारा एग्जैक्ट आंसर आएगा। ठीक है, पहले क्या किया, देखो पहले ग्राफ बनाए, ग्राफ सही से अच्छे से बनाने आना चाहिए। देखो सबसे पहला स्टेप यही है कि तुम्हें क्वेश्चन जो भी दिया है उसका तो पहले अच्छे से ग्राफ बनाओ। ठीक है, परवलय रेखा है तो उन सबका ग्राफ कैसे बनाए सब बताएं, उसको अच्छे से देख के नोट करके उस चीज को सीखो, क्योंकि इसमें ग्राफ बनाना इंपॉर्टेंट है। तो ग्राफ बनाएंगे सबसे पहले, ग्राफ बनाने के बाद जो हमको निकालना है एरिया, उसको देखो यार हमसे कौन सा एरिया पूछ रहा है वो पता हो कि हमको ये एरिया पूछ रहा है, तो अगर हमें इस एरिया को निकालना है तो ये इसको हम ऐसे जहां पे इंटरसेक्ट किया वहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे x अक्ष पर, तो ये आधा आधा होगा, मतलब आधा पूरा जो भी होगा, मतलब 2 पार्ट में डिवाइड होगा। पहला पार्ट रेखा से घिरा क्षेत्रफल और दूसरा पार्ट परवलय से घिरा क्षेत्रफल, इतना करेंगे। अब इसके लिए क्या करना पड़ता है सर, जहां पे ये इंटरसेक्ट किया होता है इसका निकालते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट, प्रतिच्छेद बिंदु। कैसे निकालते हैं, 2 समीकरण दिया होगा, इन 2 समीकरण को सॉल्व करने का तरीका है किसी भी एक समीकरण से y का मान निकाल के दूसरे वाले समीकरण में रख दो, सॉल्व कर लो, x का मान आएगा, फिर x का मान रख के किसी समीकरण में y का मान निकाल लो, हमको दोनों प्रतिच्छेद बिंदु मिल जाएगा। फिर उसको दिखा के ले लो अभिष्ट क्षेत्रफल, 2 पार्ट में अलग अलग है, उसको प्लस कर दो, प्लस करके बस इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है और आंसर लेके चले आना है एकदम आराम से। क्लियर है, तो आंसर आएगा 1 वर्ग का है, तो जिसका भी आंसर 1 था सही था, और जिसका गलत था थोड़ा प्रैक्टिस करो, सही हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए क्वेश्चन देखो लिखा है, बोला है कि परवलय x² = 4y, y = 2, y = 4 एवं y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलो तो सबसे पहला स्टेप क्या है इसमें, सबसे पहला स्टेप तो ये कि सर जी फिगर बनाएंगे ना, तो पहले फिगर बनाओ फटाक से, हम भी बनाते हैं।
पढ़ के तुम लोग बनाओ और हमें बनाते, देखना सही बना है कि नहीं। अगर सही बना तो बताना यहाँ सही बना है, ठीक है, क्योंकि मेन तो इसमें फिगर ही है, बिना फिगर कुछ होने वाला है नहीं। ये एक्स डैश होगा, ये एक्स होगा, ये वाई डैश होगा, ये वाई होगा। एकदम सिंपल सी बात है, सीधी बात है ना। चलो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू लिखा है 4y ना, क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y लिखा है, तो परवल है ऊपर की तरफ बनाओ। बस बन गया, बताओ, परवल बन गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, परवल बन गया। अब देखो एक लिखा है y बराबर 2, एक लिखा है y बराबर 4। अच्छा बताओ y बराबर 2 का मतलब क्या है। अगर लिखा है y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 2 का मतलब होता है कि यार x अक्ष के समांतर रेखा जो y बराबर 2 से होकर जाएगा। तो सीधी सी बात है, एक रेखा खींच दो ऐसे, कुछ सोचो मत, एक रेखा ऐसे खींच दो ऐसे फटाक से, बाद में उसका नाम दे देंगे हम लोग, ठीक है। सोचो मत ना, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, मान दे तो भैया 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। बस सोचो एक रेखा जाएगी भैया, एक रेखा जाएगी ऐसे, जो y बराबर 2 से होकर जाएगा, ठीक है, एकदम सिंपल है ना, कि यार जो एक रेखा जाएगी y बराबर 2 से जो एक्स के समांतर होगा, और एक रेखा जाएगा, ठीक है, यहां से जो y बराबर 4 होगा, बस इतना हो जाएगा। अब बस निकाल लो एरिया। देखो अब अगर हमको ये देखो, ये हमको टोटल चाहिए एरिया, ना हमको ये टोटल एरिया चाहिए, तो इस टोटल एरिया को कैसे निकालेंगे, एकदम सिंपल से बात बताएंगे। देखो कैसे लिखेंगे, देखो पता है ना कि सर जी बनाएंगे आयत, एकदम सिंपल सा है। देखो अगर हमको ये चाहिए, देखो हम बस इस एरिया को निकालेंगे और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो इस वाले एरिया को निकालेंगे, मतलब इस वक्र से घिरा क्षेत्रफल निकालेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा एरिया आ जाएगा। सबका नाम देखो, मान लो यहाँ पे ओ लिख लो, ए लिख लो, बी लिख लो, सी लिख लो, डी लिख लो, बस इतना सही है, ठीक है। और डी का निशान कितना होगा, देखो इसका मान होगा सर 0,4 और ए वाले का होगा 0,2, ठीक है, 2 से जा रहा है। देखो एकदम सिंपल लिखेंगे, देखो क्या लिखेंगे, लिखेंगे अभिष्ट क्षेत्रफल, मतलब जो हमको चाहिए ना, क्या लिखेंगे, अभिष्ट क्षेत्रफल हो जाएगा 2 इंटू ए बी सी डी, ए का क्षेत्रफल, बस इतना सिंपल सा। क्या बताया, पहले बनाओ फिगर, फिगर बनाने के बाद उसमें अल्फाबेट का नाम दो, ए बी सी डी ई एफ जो है नाम दे दो, जो तुमको एरिया चाहिए, ठीक है। हमको चाहिए पूरा, तो लिख देंगे अभिष्ट क्षेत्रफल। अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे में ए बी सी डी। 2 से गुणा क्यों किए, क्योंकि इसका एरिया निकलेगा, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा का पूरा एरिया हमको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर हमें उस वाले पार्ट का निकालना एरिया, तो क्या बताएं कि अगर कभी भी किसी वक्र से घिरा क्षेत्रफल निकालना होता है तो हम एक्स अक्ष पर या फिर वाई अक्ष पर एक बनाते हैं आयत ना। देखो एक बनाएंगे आयत ऐसे, ठीक है, ये एक आयत बनाएंगे ऐसे, आयत बना, ठीक है। तो इसका जो चौड़ाई होगा ये होगा डी वाई, और ये कितना हो जाएगा एक्स, ठीक है। तो एरिया कितना होगा, बोलेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, लिख दो, ठीक है। यहाँ पे तो हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। अब क्योंकि ये छोटे से पार्ट था, उसका समाकलन करना पड़ेगा, लिमिट लगाना पड़ेगा। लिमिट कहां से कहां तक होगा, तो y का मान, क्योंकि ये डी वाई है, अगर ये डी वाई है मतलब y अक्ष पे लिमिट कितना होगा, तो 2 से लेकर 4 तक, ठीक है। तो लिमिट लगा दो 2 से 4 और इसका बस समाकलन करो और आंसर लेके आओ। लिमिट देखो हो जाएगा 2 से 4। अब देखो ये x है, तो x का मान निकाल लो परवलय से, ये परवलय है ना भैया, देखो ये x दिख रहा है, तो ये x ये परवलय है ना, मतलब परवलय से x का मान निकलेगा। तो जो परवलय लिखा है, इस परवलय के समीकरण से x बराबर क्या होगा पता कर लो। देखो ये लिखा है परवलय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, तो x बराबर होगा रूट में 4y, बस लिख दो, और रूट में 4y और फिर यहाँ पे dy, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो 2 बाहर आ जाएगा, तो ये जाएगा ऐसे, देखो ना इसका 2 बाहर आएगा, लिमिट हो जाएगा 2 to 4 और ये होगा रूट में y और ये dy, और उम्मीद करेंगे इतना तो सबको पता ही होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4 लिमिट 2 to 4 और ये कितना हो जाएगा y के पावर 1/2
dy। ठीक है, अब बस समाकलन करना है, समाकलन करने के बाद लिमिट रखना है। तो लिमिट रख के दिखा दो, बताओ आंसर कितना आएगा फटाक से। चलो तुम लोग को लाइन से करना है, हम ऐसे कर बस कर दे रहे हैं। ठीक है, तुम सभी लोग को लाइन से ही करना है। 2/3 आएगा, ई हो जाएगा y के पावर कितना 3/2, लिमिट हो जाएगा भैया 2 से लेकर 4 तक, लिमिट होगा 2 से 4। ठीक है, चलो ये हो जाएगा 8/3, 4 के पावर 3/2 माइनस 2 के पावर 3/2, इतना आंसर आएगा। कर लो। और इसमें कुछ तो नहीं बोला ना, एक चीज देखो इसमें बोला है। ठीक है, देखो इसमें जो बोला है इस चीज को ध्यान दो। ठीक है, देखो इसमें बोला है केवल हमको जो निकालना है एरिया, वो लिखा है केवल प्रथम चतुर्थांश का, हम दोनों का नहीं निकाल सकते। इसमें बोला है दोनों का, मतलब हम निकाल रहे दोनों का, लेकिन पूछा तो केवल एक का ही है। तो इस 2 को जो मल्टीप्लाई किया इसको हटा दो भैया, 2 को मल्टीप्लाई मत करो। ठीक है, जो हम 2 का मल्टीप्लाई किए इस 2 को हटाओ। ठीक है, कि भैया ये 2 नहीं रहेगा। ठीक है, ये 2 हमको नहीं चाहिए, केवल यहाँ पे एक को 2 चाहिए। ठीक है, समझे कि नहीं? यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 2, और यहाँ पे आएगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा 4। समझे कि नहीं? क्योंकि इसमें बोला है प्रथम चतुर्थांश में, तो केवल हमको पहले वाले का निकालना है एरिया ना, पूरा नहीं निकालना है, बस पहले वाले का। तो पहले वाले का निकाल लो। तो ए बी सी डी ए का क्षेत्रफल पूछा है, ये निकालेंगे आराम से, सबका मान रखेंगे, समाकलन कर लो और आंसर देख लो कितना आएगा। तो 4/3 हो जाएगा। तो 4 के पावर 3/2 का मान, देखो 4 के पावर 3/2 तो पहले 1/2 लो। तो इसको देखो लिखने का तरीका होता है कि भैया 4 के पावर पहले 1/2 लेते हैं और इसका घात 3 करते हैं। यहाँ पे करोगे तो 2 के पावर 1/2 लिखते हैं और इसका घात 3 करते हैं। इसको लिखने का तरीका है ऐसे। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। अब 4 के पावर 1/2 का मतलब क्या होता है? 4 के पावर 1/2 का मतलब करली में 4। अगर करली में 4 आएगा तो आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। करली में अगर 4 लिखा है तो आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। 2 होगा, 2 का पावर 3 मतलब 8 हो जाएगा। माइनस ये देखो करली में 2 हो जाएगा, करली में 2 के पावर 3 तो मतलब 2 करली में 2 आ जाएगा। सॉल्व कर लेना भैया, करली में 2 3 बार, तो 2 करली में 2 आएगा। फिर 4 से गुणा कर दो, 4 से अगर अंदर गुणा कर दोगे तो जो तुम्हारा एरिया आ जाएगा भैया, हमारा जो एरिया आएगा कितना आएगा? 4/32 माइनस और क्या आएगा? 4 दूना 8, 8√2 बटा में 3, इतना आंसर आएगा वर्ग इकाई। ये हमारा आएगा फाइनल आंसर। एकदम सिंपल था, बस वही किए हैं। बस स्टार्टिंग में क्या था कि हम पूरा ले लेते। ठीक है, बस पूरा नहीं लेना है, बस जो प्रथम वाला उसको लेना है। तो आंसर आएगा 32 में 8√2 बटा में 3 वर्ग इकाई। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपने। देखो ये रहा हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको सब लोग सॉल्व करो, बताओ कितना आंसर आएगा। बोला है वक्र y बराबर x एवं y बराबर x² के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला स्टेप होगा बनाओगे फिगर, और फिगर बनाने के बाद क्योंकि देखो एक रेखा एक परवलय, इसका मतलब क्या करेगा, ये दोनों कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे, तो इन दोनों का निकालोगे प्रतिच्छेद बिंदु। उसके बाद देखोगे तुम्हें कौन सा निकालना है एरिया, उसका लिखोगे फॉर्मूला, फिर समाकलन करके लिमिट लगाओ तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो करके देखो कर पा रहे हो कि नहीं फटाक से। ठीक है, सबसे पहले इसका बनाओ फिगर ना, सबसे पहले इसका बना लो फिगर, कि इसका फिगर कैसे बनेगा। तो पहले तो एक रेखा एक परवलय, तो पहले एक परवलय बनाओ। ठीक है, पहले तो एक परवलय बना लो ऐसे। क्या लिखा है? x² y, मतलब y की तरफ बनेगा ऐसे। ये बन गया हमारा परवलय ना। और फिर बोला है कि y बराबर x रेखा है। देखो y बराबर x कहने का मतलब मूल बिंदु से एक रेखा जाएगी ऐसे। यही है, और हमको यही वाला एरिया चाहिए। हमको क्या चाहिए? हमको यही वाला एरिया चाहिए। ठीक है,
चलो सबका नाम दे दे, देखो ये करने का सबका नाम दे दो भैया, यहाँ पे ओ हो जाएगा, ठीक है। देखो जहां पे प्रतिच्छेद करता है, ठीक है, उसके नीचे एकदम परपेंडिकुलर पे एक बिंदु मानते हैं, ए, फिर यहाँ पे बी, और इस वाले पे सी, और इस वाले पे एक बिंदु डी। इतना काम करते हैं ना। हमको देखो वो एरिया चाहिए। अब बताओ उस एरिया के लिए सबसे पहला काम क्या करोगे, निकालोगे प्रतिच्छेद बिंदु, उसके बाद निकालेंगे अभिष्ट एरिया ना। कैसे बताएंगे, बता रहे हैं। तो सबसे पहले निकालो प्रतिच्छेद बिंदु। लिखो कि सर जी y बराबर एक्स स्क्वायर है समीकरण नंबर 1, और y बराबर एक्स समीकरण नंबर 2, ठीक है। परवलय और रेखा दोनों का समीकरण लिखो, ठीक है, क्योंकि अगर दोनों एक दूसरे के ऊपर कट कर रहे हैं तो हमको क्या चाहिए, उनका चाहिए प्रतिच्छेद बिंदु, तभी जाके वो एक्स अक्ष पे हमको उसका लिमिट मिलेगा। तो हमें उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। निकालोगे वही काम करोगे। देखो बस लिखोगे समीकरण 2 से y का मान रखने पर, देखो इसका मान इसमें रख दो, मतलब जहां y है y बराबर x रखो, तो जाएगा x इक्वल टू मैक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 1 बराबर आ जाएगा x, ठीक है। भाई बोलोगे x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर y का मान कितना आएगा, 1 आएगा। तो बिंदु कितना मिल जाएगा, जो बिंदु आएगा 1,1, तो जो बिंदु c है मतलब b है, इसका मान आएगा 1,1, तो इसका मान कितना आ जाएगा 1,0, ठीक है। एकदम सामने है ना, तो x अक्ष पे 1, x अक्ष पे 1 तो y पे 1 है, तो x अक्ष पे कितना आएगा 1 आएगा। लंबवत दूरी डालोगे तो कितना आएगा, x अक्ष पे 1 आएगा, तो 1,0, ठीक है। चलो अब आते हैं, देखो निकालते एरिया। अब सुना, बहुत गौर सुनना, हमें अगर वो चाहिए एरिया, अगर हमें अभिष्ट क्षेत्रफल चाहिए बीच वाला, तो क्या करेंगे, अगर ऐसा फिगर बना तो हमेशा देखो इसको याद कर लो, इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि ऊपर वाला, क्या बोलोगे, ऊपर वाला मतलब जो ऊपर दिख रहा है रेखा ना, ये क्या रेखा है ना, तो बोलोगे ऊपर वाला से घिरा क्षेत्रफल। देखो यहां से मतलब रेखा जो है, ठीक है, ऊपर वाले से घिरा क्षेत्रफल, ये लिए, ये ऐसे बनाए, ये ऐसे बनाए, ऐसे दिख रहा है ना। तो ये मतलब ये पूरा का पूरा लेना है, पूरा का पूरा, इस ऊपर वाले से घिरा क्षेत्रफल, जो ये रेखा दिख रही है, इस रेखा से घिरा क्षेत्रफल, ठीक है। तो ऊपर वाले से घिरा क्षेत्रफल, तो मतलब ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा क्षेत्रफल ले लो, उसमें से नीचे वाला मतलब ये परवलय वाला, ठीक है, नीचे वाला जो एरिया मतलब जो परवलय से घिरा क्षेत्रफल कर दो माइनस, मतलब ये वाला कर दो माइनस, तो हमको जो एरिया चाहिए वो हमको मिल जाएगा। तो बोलेंगे ऊपर वाला मतलब रेखा से घिरा क्षेत्रफल माइनस नीचे वाला परवलय से घिरा क्षेत्रफल, सिंपल सी बात है। चलो तो बस इसको लिख लो, लिखो ऐसे कि अभिष्ट क्षेत्रफल, ठीक है, क्या लिखेंगे, देखो लिखेंगे अभिष्ट क्षेत्रफल हो जाएगा, पहले ए बी सी डी के टर्म में लिखो, देखो लिखेंगे ओ ए बी सी ओ का क्षेत्रफल। देखो ऐसे तुमको ग्राफ में दिखना चाहिए कि ओ ए बी सी ओ का क्षेत्रफल, फिर उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, किसको माइनस करेंगे, तो ओ ए बी डी ओ का क्षेत्रफल, ठीक है। कि अगर कोई देखे तो उसे पता चले कि हाँ कौन सा एरिया तुम फर्स्ट टाइम लिए हो और कौन सा एरिया सेकेंड टाइम लिए हो, उस लिए हम लोग अल्फाबेट का यूज करते हैं ए बी सी डी का, साफ साफ दिखने के लिए बस। अब देखो अगर हमें देखो ओ ए बी सी ओ ए का निकालना एरिया, भैया इतना लंबा प्रोसेस, ठीक है, कैसे करेंगे बताओ, बोले सर जी आयत बना दीजिए। देखो अगर हम आयत बनाएंगे, ये तो दिख रहा है ना कि जब भी आयत बनेगा तो एक्स अक्ष पर बनेगा, ऐसे बनाएंगे आयत, देखो ऐसे बनाए आयत, ठीक है, ये हो गया dx, ठीक है, dx होगा तो ऊंचाई कितना होगा, y होगा, तो जाहिर सी बात है जो ये आयत बनेगा, आयत का जो एरिया होगा वो होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। ये किससे होगा, रेखा से होगा, किससे होगा, रेखा से घिरा क्षेत्रफल होगा, तो लंबाई गुणे चौड़ाई। अब रेखा क्यों लिखे, क्योंकि जो ये y है, इस y का मान रेखा के समीकरण से आएगा, ठीक है। लिमिट कितना होगा, लिमिट लगा दोगे dx से, तो x अक्ष पे लिमिट कितना होगा, तो यहाँ पे मूल बिंदु से a तक, तो लिमिट होगा 0 से लेके 1, ठीक है। लिमिट कितना हो जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा, फिर माइनस कर दोगे, लिमिट हो जाएगा 0 से लेके 1 तक, और यहाँ पे क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, और e क्या होगा, e आएगा परवलय से, ठीक है।
फिगर में देख लो भैया, घटा दो परवलय वाला। अब देखो रेखा का समीकरण क्या था, फटाक से लिखो। रेखा का था y बराबर x, ठीक है, तो यहाँ पे लिखो यार y बराबर x लिमिट 0 to 1 ये हो जाएगा dx माइनस लिमिट 0 to 1 ये x के पावर 2 dx। बस अब इसी को इंटीग्रेट कर लो, फिर अपर लिमिट माइनस लो लिमिट कर लो, देखो आंसर कितना आता है, फटाक से बताओ, देखो आंसर कितना आता है। कितना आएगा देखो, लिखोगे 0 to 1 x dx, समाकलन कर दो ना, परेशान क्या समाकलन कर देता ना, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट हो जाएगा 0 to 1 माइनस एक्स क्यूब बटे 3 लिमिट हो जाएगा 0 to 1। देखो एक रखोगे तो 1/2 आ जाएगा और 0 का तो 0 रहेगा, क्या हटाओ, एक रखोगे तो कितना आएगा माइनस में 1/3, सॉल्व करो कितना आएगा, एलसीएम होगा 1/6 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 1/6। बताओ किसी को कोई दिक्कत है, आंसर जो है आंसर आएगा 1/6। ठीक है, जो ये पोर्शन दिख रहा है ना, मतलब इस वाले पोर्शन का जो मान आएगा वो आएगा 1/6, तो वही मेरा आंसर। देखो स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप देखना कि ये समीकरण था, रेखा था, ये रेखा था y बराबर x, ये था परवलय। तो सबसे पहला हम काम यही किए थे कि हम निकाले थे यार प्रतिच्छेद बिंदु। ठीक है, देखो समीकरण नंबर 1 लिखे, समीकरण नंबर 2 लिखे, दोनों को सॉल्व किए। समीकरण नंबर 2 से देखो जो ये y बराबर x लिखा है ना, तो y बराबर x ला के यहाँ पर रख दिए, तो हो जाएगा x बराबर एक्स स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, एक x से एक x कट जाएगा, तो 1 बराबर x मतलब x बराबर 1 आएगा। अब बोलेंगे x बराबर 1 पर y का मान कितना आएगा, तो x बराबर 1 पर y का मान भी 1 आ जाएगा। तो जो बिंदु मिलेगा वो 1,1 मिलेगा। बिंदु का मान लिखेंगे 1,1, इस पर लंब डालेंगे तो जो x अक्ष पर जो लंबवत होगा बिंदु ए, उसका मान होगा 1,0। ठीक है, तो लिमिट मिल गया है, लिमिट x अक्ष पे 0,1 होगा, ये हमको पता चल गया। अब ये अगर ये निकालना एरिया बीच वाला जो व्हाइट वाला था, उसके लिए क्या बोले कि अपर माइनस लोअर, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। तो ऊपर क्या है रेखा, तो रेखा से घिरा क्षेत्रफल माइनस परवलय से घिरा क्षेत्रफल। ठीक है, ऐसे लिख देंगे कि अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर अल्फाबेट एबीटी के मतलब उस सब का टर्म में लिख देंगे, एंड उसके बाद बस कर लेंगे कि रेखा से घिरा क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई और परवलय से घिरा क्षेत्रफल में गुणा चौड़ाई। बस ये अब y का मान रखो और समाकलन करो और आंसर आ गया अच्छे। इतना ही करना था और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना। ठीक है, चलो अब बताओ इसका आंसर कितना आएगा, ये बताओ इसका आंसर कितना आएगा फटाक से। देखो पहले तो ग्राफ बनाओगे। देखो ये बताया था कि नहीं, अगर जिससे भी अगर भैया y बराबर मॉड x अगर आप बनाए नहीं आता है ना, चलो तो उसका तो पढ़ना बेकार है क्योंकि बताए हैं। और बोले थे कि यार मॉड वाले फंक्शन का ग्राफ बनाना तो बहुत ईजी होता है, बस मॉड बनाना है भाई, कहाँ जीरो होगा उसको बनाना है, बस उसको उड़ा देना है। अगर किसी को याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो भी अच्छी बात है, हम बताएंगे, देख लो कैसे करना है ना। देखो अगर लिखा है y बराबर मॉड x ना, तो मॉड वाले फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाते हैं, हमको पता है अगर y बराबर मॉड x लिखा है तो x का वैल्यू कुछ भी हो, y का मान तो प्लस आएगा ना। तो बस हम ये सोचते हैं कि यार x के किस मान पर y का मान 0 होगा, बस वो पॉइंट खोजो कि इसमें हम लोग x बराबर क्या रख दे कि y का मान 0 आए। तो बोलते हैं कि यार x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर y का मान 0, बस इतना पता है ना। बस उसके बाद ये जाएगा ऐसे रेखा, ये प्लस की तरफ है, सोचो ये प्लस की तरफ है तो y बराबर प्लस x रहेगा। ठीक है, इधर आएगा, ये कहा है माइनस की तरफ है तो बोलेंगे y बराबर माइनस एक्स, हो गया। ऐसे बनता है ग्राफ। ठीक है, और एक परवलय है y बराबर एक्स स्क्वायर, लो भैया एक परवलय है y बराबर एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर बराबर y है, ऐसे बनेगा तो सेम आ गया जी, जो भी लोग पीछे किए वही तो सेम आ गया तब तो, मतलब थोड़ा सा भी हटके नहीं दिया। चलो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, तब तो आसान हो गया ना। चलो अब देखो निकालना ये वाला एरिया,
तो क्या ये एरिया तुम लोग नहीं निकाल लोगे? अरे भैया ये एरिया निकालना है, देखो ये एरिया निकालना है। और तुमको पता है दोनों तरफ क्या होता है, ये दोनों तरफ सिमेट्री होता है, दोनों तरफ सिमेट्री होता है। तो क्या लिखेंगे, देखो लिखेंगे अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, देखो लिखेंगे 2 × में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बस इसका निकाल दो एरिया। सबका नाम दे दे, अरे भैया जैसे पीछे दिए थे, देखो लिखेंगे ओ ए बी और सर जी इस पॉइंट पे सी और इस पॉइंट पे डी। ठीक है, तो लिखेंगे अभिष्ट क्षेत्रफल, मतलब जो हमको एरिया चाहिए। अब देखो इस केस में क्या होगा, जो अभिष्ट क्षेत्रफल होगा वो डबल होगा। किसका डबल होगा, तो ओ डी बी सी ओ का क्षेत्रफल। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? उसमें क्या था, उसमें केवल जो ये पोर्शन था ना ये वाला, हमको बस इसका निकालना था एरिया, तो इसमें डायरेक्ट कर लिए थे। इसमें हमको दोनों निकालना है, तो क्या करेंगे, बोलेंगे अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर, क्योंकि जो मेरा रिक्वायर्ड एरिया है वो ये वाला और ये वाला दोनों है ना, तो लिखेंगे अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे में ओ डी बी सी का क्षेत्रफल। अब बताओ उसका एरिया कितना आएगा, उसका अगर हमको निकालना पड़ेगा एरिया, तो उसका एरिया कितना निकालेंगे बताओ? बस वही, अरे क्या बोलेंगे, रेखा से घिरा क्षेत्रफल माइनस परवलय से घिरा क्षेत्रफल। क्या बोलेंगे कि ओ ए बी सी ओ का क्षेत्रफल, मतलब रेखा से, ऊपर क्या है रेखा है ना, तो रेखा से घिरा क्षेत्रफल माइनस इससे घिरा क्षेत्रफल ओ ए बी डी ओ का क्षेत्रफल। बताओ अब क्या नहीं कर लोगे तुम लोग? अब देखो अभी इसको किए पीछे, अभी देखो ये काम देखो हम यहाँ पीछे कर चुके हैं। कोई बोलेगा कैसे, देखो अरे ये काम किया ना, देखो अरे यही काम, ये ब्रैकेट वाला जो ब्रैकेट के अंदर लिखे ही नहीं लिखे हैं, बस तुम्हें ये सॉल्व करना है और उसमें भी 2 से बस मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, क्योंकि देखो वही सेम तो फिगर है, यही तो पोर्शन आया है, बस उसमें इधर ही बन गया है, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो उसका भी आंसर 1/6 ही आएगा। अब देख लो जैसे हम ये चीज लिखे हैं, ये वैल्यू रखे हैं, सॉल्व किए हैं, ठीक है, आंसर लेके आए हैं 1/6। ठीक है, तो वही सेम काम, इसको लिखे हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका भी आंसर 1/6 आएगा। अब 1/6 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 1/3 होगा और वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोलो क्या बात समझ में आई कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं? समझ में आई होगी। ठीक है, कथकली डांस नहीं करना है, बात समझ में आई होगी ना? तो जैसे वो क्वेश्चन करवाए थे सेम उसी क्वेश्चन को फॉलो करना है, वही स्टेप फॉलो करना है और आंसर लेके चले आना है। ठीक है, तो अपनी कॉपी में जगह छोड़ देना, ऐसा नहीं कि सर इसे तो अभी किए नहीं करेंगे, करना। ठीक है, अगर तुम करोगे तो कम से कम एक लगेगा आइडिया कि हाँ इसे सर जी ऐसे करते हैं, तो फिर आराम से हो जाएगा ना। चलो आगे बढ़े। अब अच्छा इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। बोला है x बराबर 0 एवं x बराबर 2π तथा वक्र y बराबर sin x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बताओ कितना आएगा? x बराबर 0, x बराबर 2π तथा y बराबर sin x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, कितना आएगा? x डैश हो जाएगा, ये y डैश हो जाएगा, ये y हो जाएगा, x हो जाएगा। बोलो पता है ना x अक्ष पे भी मूल बिंदु होगा 0। ठीक है, ये 90 अंश, ये 180 अंश, ये 270 अंश और ये 360 अंश। चलो अगर इसका ग्राफ बनाओगे तो पता है एकदम नागिन डांस की तरह साफ साफ एकदम जाएगा। क्या करेंगे, नागिन डांस करवाएंगे। ये सर जी 1 पे यहाँ पे आएगा और यहाँ पे इसका -1 होगा, तो वो यहाँ पे आएगा ना। तो कहने का मतलब ये इसका जो ग्राफ बनेगा ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, ऐसे ग्राफ बनेगा ना।
चलो, तो हमें देखो यही निकालना एरिया ना, तो ये एरिया कितना आएगा, तो क्या करेंगे ध्यान देना। देखो सबसे पहले देखो तुम इस पार्ट का निकालोगे एरिया, जो दिख रहा है ना, इसका निकालोगे एरिया, ठीक है। उसके बाद इसका निकालोगे एरिया, और याद करो जो एरिया एक्स अक्ष के नीचे होता है वो आता है माइनस में, तो उसको हम लोग अलग सॉल्व करते हैं और a1 प्लस a2 करके सॉल्व करते हैं ना। देखो जो ये क्षेत्रफल है इसको बोलते हैं कि सर जी ये मेरा एरिया a1 हो जाएगा और ये वाला एरिया मेरा कितना हो जाएगा, a2 हो जाएगा। फिर इन दोनों का एरिया निकाल के प्लस करेंगे और फिर हमारा आंसर आएगा। और जो a1 की जो वैल्यू है वो तो x अक्ष के ऊपर है तो उसको हम आराम से सॉल्व करेंगे, और a2 की जो वैल्यू है वो x अक्ष के नीचे, तो उसे हमें मॉड के अंदर लिख के सॉल्व करना पड़ेगा ना। देखो क्या लिखेंगे, ध्यान देना। देखो लिखेंगे अभिष्ट क्षेत्रफल, ठीक है। देखो लिखेंगे अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, लिखेंगे a1 प्लस में a2। हमें a1 प्लस a2 करना है, तो a1 का मान निकालना है और फिर a2 का मान निकालना है और लास्ट में दोनों को प्लस कर देना ना। देखो अगर हम a1 का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, देखो सिंपल सा वही लॉजिक है। अगर तुम यहां से यहां तक का निकालोगे एरिया, ठीक है, तो क्या बोलोगे भाई, बोलोगे सर जी ये बनाएंगे आयत, तो आयत बनाओगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये हो जाएगा dx, ये dx होगा ना। ऊंचाई कितना होगा, ऊंचाई हो जाएगा y, तो इसका एरिया कितना होगा a1 का, तो बोलोगे लंबाई गुणे चौड़ाई, लिमिट होगा 0 से लेके पाई तक, कितना होगा, लिमिट होगा 0 से पाई, तो लगा दो भैया। और क्या, आओ देखो लिखोगे a1, ध्यान देना, लिखोगे a1 इक्वल टू क्या लिखोगे, लिमिट होगा सर जी 0 से पाई, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, y का मान रख दो बस डायरेक्ट, 0 टू पाई हो जाएगा, y का मान कितना हो जाएगा, साइन x हो जाएगा, और ये हो जाएगा dx, ठीक है। फिर a1 का मान लिखेंगे, आ जाएगा माइनस में cos x, ठीक है, लिमिट कितना होगा 0 से पाई, ठीक है। फिर मान रखेंगे a1 का माइनस कितना आएगा, cos पाई, माइनस में कितना cos 0, ठीक है। फिर माइनस cos पाई का मान कितना होता है -1, इसका मान माइनस, ठीक है, और इसका मान कितना आएगा प्लस में 2, ठीक है, क्योंकि -1 हो जाएगा +2, ये आएगा a1 की वैल्यू, ठीक है। चलो अब सॉल्व करते हैं a2 की वैल्यू। देखो जो a2 होगा ये भी सेम होगा, बस बताया था क्योंकि नीचे होगा तो उसको हमें मॉड के अंदर लिखना पड़ेगा मॉड के अंदर 0 π/2, पाई से लेके 2 पाई, ठीक है, और ये हो जाएगा साइन x dx, और इसे हमें मॉड के अंदर सॉल्व करना है, ठीक है। देखो क्योंकि a1 तो ऊपर था तो इसमें तो सिंपल है कि लंबाई गुणे चौड़ाई कर देंगे, लेकिन जो ये एरिया अगर ये x अक्ष के नीचे होगा तो इसे हम लोग जब निकालते हैं कैलकुलेट करते हैं उसे मॉड के अंदर कैलकुलेट करते हैं कि भैया एरिया को हमें प्लस में लाना है, ठीक है। अगर तुम मॉड के अंदर कैलकुलेट नहीं भी करोगे तो इतना ध्यान देना कि अगर a2 की वैल्यू कुछ भी आएगी उसे लास्ट में हम लोग प्लस में लिखेंगे, बट एक प्रोसेस है, एक मेथड है जो बताया गया है कि तुम्हें मॉड के अंदर लिख के उसे सॉल्व करना है, ठीक है, हम लोग की बुक में। तो ऐसे हमको पूरा उस बुक के कॉन्सेप्ट के साथ जो समझा है उसको फॉलो करते हुए करना है अपने से, नहीं तो फिर नंबर नहीं मिलेगा एग्जाम में, ये बात है, ठीक है। चलो तो ये a2 बराबर हो जाएगा, ठीक है, माइनस में cos x पाई टू 2 पाई हो जाएगा, तो ये a2 इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, cos 2 पाई माइनस में cos पाई, बस। तो a2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस में, ठीक है, ये 1 हो जाएगा, प्लस में ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो cos पाई है ना, तो cos 180 का मान होता है माइनस में 1, ठीक है, तो प्लस 1 हो जाएगा, और ये a2 इक्वल टू आ जाएगा मॉड में -2 और आंसर आएगा 2, ठीक है। मॉड में -2 बाहर आएगा +2, ठीक है। तो इसका मान देखो 2 आ गया, ठीक है, और इसका मान भी 2 आ गया। अब दोनों को प्लस कर दोगे तो अभिष्ट क्षेत्रफल आएगा 2 + 2 4, मतलब 4 वर्ग इकाई। तो ऐसे सॉल्व करना है, a1 को तुम्हें अलग सॉल्व करना है, a2 को सॉल्व करना है, फिर लास्ट में दोनों को प्लस कर देना है, हमारा अभिष्ट क्षेत्रफल आ जाएगा 4 वर्ग इकाई।
उम्मीद करेंगे सबको समझ में आया होगा कि कैसे करना है। तो बिना फिगर बनाए हम लोग पता नहीं कर पाएंगे, पहले फिगर बनाएंगे, देखेंगे कि हाँ एक ऊपर एक नीचे, इसका मतलब ये चीज है, तो इसको तो आराम सॉल्व करेंगे, इसको निकालेंगे मॉड में, सॉल्व करेंगे, लिमिट वही रहेगा, यहाँ से होगा 0 से पाई और पाई से 2 पाई। ठीक है, बस चलो चलो ये बताओ, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाक से। बोला है कि परवलय y स्क्वायर बराबर 4x एवं रेखा y बराबर mx से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फटाक से बताओ कितना होगा, जल्दी से। देखो सबसे पहले इसका फिगर बना, ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले देखो बनाएंगे इसका फिगर, फिगर बनाने के बाद सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है ना। तो एक्स डैश वाई डैश, ये हमारा एक्स हो जाएगा। चलो और देखो, अगर लिखा है सर जी परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4x ना, अगर परवलय लिखा है वाई स्क्वायर बराबर 4x तो इसका मतलब ये ऐसे बनेगा, तो यह बन गया परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax। अब देखो ये y बराबर mx लिखा है ना, तो y बराबर mx मतलब होता है मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा, ये ऐसे बनेगा इसका ग्राफ। ठीक है, ध्यान देना, ऐसे बन गया। ठीक है, अब देखो हमको ये वाला एरिया चाहिए भैया, और क्या लो। ठीक है, अब देखो फिर वही कॉन्सेप्ट आ गया, क्या बोलोगे, देखो यहाँ पे कट किया है, यहाँ पे कट किया है ना, तो इस बिंदु का मान ले लो C और इससे लंब डाल दो यहाँ पे, और यहाँ पे A ले लो। ठीक है, यहाँ पे B लिखो, और क्या, चलो यहाँ पे कट किया तो यहाँ B ले लो, A B, और इस वाले पॉइंट पे एक C ले लो, और इस वाले पे D ले लो, और इस वाले पे O ले लो, बस। अब देखो हमको पता है कि अगर हमें इस वाले पोर्शन का एरिया चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, अपर माइनस लोअर करेंगे, मतलब इस परवलय से घिरा क्षेत्रफल माइनस इस रेखा से घिरा क्षेत्रफल करेंगे, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन उसके लिए लिमिट चाहिए, तो लिमिट कैसे निकलेगा, लिमिट निकलेगा प्रतिच्छेद बिंदु से, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का निकालना पड़ेगा प्रतिच्छेद बिंदु। तो सभी लोग एक काम करो, बताओ बिंदु बी का मान क्या होगा, क्योंकि जब बिंदु बी का मान पता चल जाएगा, तो जब बिंदु बी का पता चल जाएगा तो हम लोग बिंदु ए का मान लिख लेंगे आराम से। ठीक है, तो हमको ये लिमिट पता चल जाएगा, लिमिट कितना होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो एक बार सभी लोग सॉल्व करके बताओ, अगर ये लिखा है परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax, समीकरण नंबर 1 लिखा है, ठीक है, और ये लिखा है y बराबर mx, समीकरण नंबर 2 लिखा है, इन दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व करके बताओ कि प्रतिच्छेद बिंदु b का मान कितना आएगा, मतलब x का और y का मान क्या आएगा, और उससे क्या बिंदु बनेगा। सॉल्व करो फटाक से, सिंपल है, जैसे भी बताया तो उसी तरह सिंपल इजी स्टेप है। बस याद रखना है कि किसी भी एक समीकरण से, ठीक है, किसी भी एक समीकरण से y का मान निकाल के किसी दूसरे समीकरण में रख देना है और फिर आंसर आ जाएगा ना। हम देखो समीकरण नंबर 2 से y बराबर mx जो है उसको इसमें रख देना है ना, तो अगर y बराबर mx रखेंगे तो ये हो जाएगा mx का स्क्वायर बराबर में 4ax हो जाएगा, ये हो जाएगा m का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर बराबर 4ax हो जाएगा। सही बात है ना, सही तो बात लग रहा है। अब देखो एक x से एक x काट दो भैया, देखो एक x से एक x काट दो, तो x इक्वल टू आ जाएगा 4a बटा में m का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना ना ना, अब एक बार देखो ये पे हम कर दे रहे हैं, शॉर्ट में ही कर दे रहे हैं ना, शॉर्ट में कर रहे हैं। अब देखो अगर हम x बराबर 4a बटा में m स्क्वायर यहाँ पे रखते हैं ना, देखो सोचो यहाँ पर रखो, जो ये x दिख रहा है ना, इस x के जगह पे 4a बटा में m स्क्वायर रखोगे तो एक m से एक m कट जाएगा, 4a बटा m बचेगा, तो y का जो मान आएगा वो आएगा 4a बटा में m आएगा। सही बात है ना, तो इसका जो प्रतिच्छेद बिंदु आ जाएगा ये आ जाएगा 4a m का स्क्वायर और 4a बटा में m, इतना आएगा। ठीक है, तो जो बिंदु a होगा इसका मान हो जाएगा 4a बटा में m का स्क्वायर कॉमा y कोऑर्डिनेट 0।
बस हो गया। अब कर लो, क्या लिखेंगे, लिखेंगे देखो अभिष्ट क्षेत्रफल, ध्यान देना। अब सब लोग बताओ कि अभिष्ट क्षेत्रफल क्या होगा। चलो आओ देखो, अगर सर हमें अभिष्ट क्षेत्रफल चाहिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर वाला बोलो, ऊपर वाला मतलब ये देखो परवलय दिख रहा है, ये देखा ऊपर वाला, तो ऊपर वाला से घिरा क्षेत्रफल, बस ये ऊपर वाला दिख गया। अब इस ऊपर वाले का नाम क्या है, तो ओ ए बी सी ओ का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ओ ए बी सी ओ का क्षेत्रफल। ठीक है, उसमें से क्या करना है, माइनस करना है, जो नीचे वाला है उसको करना है माइनस, तो उसको कैसे लिखेंगे, जो नीचे वाला है उसको हमें करना है माइनस, तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे ओ ए बी डी ओ का क्षेत्रफल, नीचे वाला रेखा से घिरा क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, क्या लिखेंगे, ओ ए बी डी ओ का क्षेत्रफल। बताओ हो जाएगा। अब हमको पता है कि देखो अगर हम इसमें करेंगे, ठीक है, तो अगर हम क्या करेंगे, जो ये परवलय है अगर इससे घिरा क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, सर इससे डालेंगे भैया एक्स अक्ष पर लंब, लो ये एक्स अक्ष पर लंब हो गया, अगर ये एक्स अक्ष पर लंब हुआ तो ये क्या होगा, dx होगा, और इसकी जो ऊंचाई है कितनी हो जाएगी, y हो जाएगी, तो एरिया कितना होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब y इंटू dx, किससे, तो परवलय से, किससे, तो परवलय से, लिखोगे y इंटू dx, ये किससे मिलेगा, तो ये मिलेगा परवलय से, ये कौन है, परवलय वाला। लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा 0 से भैया 4a बटे में m का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 4a बटे में m का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है चलो, और यहां पे कर दो माइनस, लिमिट हो जाएगा 0 टू 4a m का स्क्वायर लंबाई गुणे चौड़ाई, ये क्या मिलेगा, रेखा से, बस। अब y का मान रखो, तो अगर परवलय से y का मान रखोगे तो परवलय से y का मान कितना आएगा, रूट में 4ax, चलो भाई लिख देते हैं, 0 टू 4a अपॉन एक्स का स्क्वायर है, ये कितना हो जाएगा, रूट में 4ax dx हो जाएगा, ठीक है, माइनस लिमिट हो जाएगा 0 टू 4a अपॉन में एक्स स्क्वायर हो जाएगा dx, y बराबर mx था ना, तो y बराबर mx, बस। अब कॉमन करके समाकलन करो, मान रखो, देखो आंसर कितना आता है, कॉमन करो, कॉमन करके मान रखना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कि कितना आंसर आ रहा है। देखो करते हैं, तो लिखेंगे y बराबर, रूट में 4 है तो 2 आ जाएगा, और रूट में a बाहर आ जाएगा, लिमिट हो जाएगा 0 टू 4a अपॉन में m स्क्वायर, बचेगा रूट में x हो जाएगा dx, माइनस m बाहर करोगे, 0 टू 4a अपॉन में m का स्क्वायर, और ये हो जाएगा x dx। अब समाकलन करो उस फटाक से, तो ये हो जाएगा, इतना हो जाएगा, यहाँ पे करोगे तो 2/3 आएगा बाहर, ये कितना हो जाएगा, x के पावर 3/2 0, यहाँ से होगा 4a अपॉन में m का स्क्वायर, ठीक है, कितना आ जाएगा, माइनस यहाँ पे देखो m हो जाएगा, यहाँ पे भी कितना आएगा, 2/3, 2/3 जुटा 2/3 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा ना जी, सेम थोड़ी अलग अलग है ना, तो ये जाएगा 4a m का स्क्वायर, इतना आएगा, बोलो ठीक लग रहा है, अगर ठीक लग रहा है तो भैया बस अब क्या करोगे, रखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, करो आंसर आ जाएगा। देखो ये जाएगा 4 रूट में a बटा में 3, अपर लिमिट क्या रखेंगे, देखो लिखेंगे 4a बटा में m स्क्वायर के पावर कितना, 3/2। अब उम्मीद करेंगे सबको पावर 3/2 सॉल्व करने आना चाहिए। यहाँ पे देखो हो जाएगा 0, माइनस यहाँ पे हो जाएगा m, देखो m/2, यहाँ पे रखेंगे 4a
बटे में m का स्क्वायर के पावर 2 प्लस 0। अब इसे तुम लोग को सिंप्लीफाई करना है। अगर अच्छे से सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आ जाएगा, और अगर अच्छे से नहीं करोगे तो आंसर नहीं आएगा। यही बात है। देखो अगर 4a के पावर 3/2 तो तुम बताओ, अगर 4 के पावर 3/2 होगा तो आंसर कितना आता है? अभी साथ हम लोग किए भी थे कि अगर 4 के पावर 3/2 होगा तो आंसर कितना आएगा। तो 4 के पावर 3/2 मतलब पहले 1/2 लेंगे, तो 4 के पावर 1/2 मतलब करली में 4, 2 आएगा मतलब 8। तो इसका आंसर आएगा 8। और a के पावर 3/2, तो a के पावर 3/2 का मतलब होता है रूट में a 3 बार, तो a इंटू रूट 2 आ जाएगा, मतलब रूट a आ जाएगा। और यहाँ पे 2 से 2 कटेगा, आ जाएगा 3। तो देखो हम बता रहे हैं ना, देखो ये आएगा 4 रूट में a बटा में 3 आएगा। देखो यहाँ पे आएगा 8 a इंटू रूट में a आएगा और बटे में m के पावर 3 आएगा, माइनस देखो यहाँ पे देखो स्क्वायर है तो हो जाएगा 16a स्क्वायर अपॉन में m के पावर 4। देखो ये हो जाएगा m बटे 2, हो जाएगा 16a स्क्वायर और m के पावर कितना 4। अब काटो पीटो, देखो कितना आंसर आता है, कुछ कट पिट रहा है। देखो इस जगह देखो 8 चौका 32 a का स्क्वायर अपॉन में 3m का स्क्वायर, कितना आएगा 3m का क्यूब आ जाएगा ना, माइनस यहाँ पे करोगे तो 8 आएगा, 8 ही रहेगा ना, चलो 8 ही रहेगा, कट जाएगा ना। तो 8 a स्क्वायर बटे में m के पावर 3, एक m से एक m कट जाएगा, काट दो इसमें। देखो एक m से एक m कटेगा, 2 से 16 कट जाएगा 8 बार में ना। एलसीएम लोगे देखो 8 त्रिक का 24, 8 त्रिक का 24 हो जाएगा तो बचेगा 8 a का स्क्वायर बटे में m का क्यूब बच जाएगा, ये आएगा एरिया। ये बार आंसर आएगा, ठीक है। देख लो आराम से घटा लेना, ये आराम से आंसर घटाना, ठीक है, एलसीएम लेके आराम से देखना आंसर इतना आ रहा है कि नहीं। आंसर आएगा 8a का स्क्वायर अपॉन में 3m का क्यूब, 3m का क्यूब, ठीक है, 3m का क्यूब हो जाएगा। देख लो फिर से आराम से सभी लोग। देखो ये फिगर है ना, बस क्या करना है, सबसे पहले निकालना है प्रतिच्छेद बिंदु, ठीक है। 2 समीकरण है, दोनों को सॉल्व करना है, दोनों को सॉल्व करके निकालना है प्रतिच्छेद बिंदु, ठीक है। इतना करने के बाद बस उस फिगर में देखोगे, उस फिगर में देखोगे यार अवशिष्ट क्षेत्रफल निकालने के लिए किसमें से किसका एरिया करना है माइनस, उसको ऐसे लिखोगे, बस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके सॉल्व करोगे और फिर आंसर आ जाएगा। चलो आते नेक्स्ट सवाल पे। चलो अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका बनाएंगे फिगर। देखो बिना फिगर बनाए तो कर नहीं पाएंगे, बनाते फिगर। देखो बोला है कि यदि वक्र x बराबर वाई स्क्वायर एवं रेखा x बराबर 4 से घिरा हुआ क्षेत्रफल रेखा x बराबर a द्वारा 2 बराबर भागों में विभाजित होता है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो सभी लोग एक साथ बनाओ फिगर एकदम आराम से, ठीक है, कि इसमें क्या क्या हमको बनाना पड़ेगा, बनाओ फटाक से। सबसे पहले बनाओ परवलय, वाई स्क्वायर बराबर एक्स। वाई स्क्वायर बराबर एक्स का मतलब होता है भैया ऐसे बनेगा परवलय। अरे यार बन जाओ भैया ढंग से, लो बन गया, सही है। वाई स्क्वायर बराबर एक्स का बन गया परवलय। और एक्स बराबर 4, देखो अगर एक्स बराबर 4 है तो मान लो जाएगा यहां से, ये एक्स बराबर 4 हो गया, ठीक है। एक्स बराबर ए है तो मान लो कहीं से जाएगा, ये एक्स बराबर ए चला गया यहां से, और क्या, ये एक्स बराबर ए हो गया, कहीं से तो जाएगा ना, जो एक्स बराबर ए होगा कहीं से जाएगा बीच में से। और हमसे मान पूछा है, देखो अगर ये बिंदु है, ठीक है, इस बिंदु का मान होगा a, 0 और इस बिंदु का मान होगा 4, 0, ठीक है।
अब हमसे क्या बोला है कि जो x बराबर a है वो इस पूरे क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो कहने का मतलब ये है कि भैया जितना एरिया ये होगा, ठीक है, जितना एरिया ये होगा उतना ही एरिया ये होगा, ठीक है, उतना ही एरिया ये होगा। समझ रहे हो कि नहीं? अब दोनों के बराबर करके सॉल्व करो। समझ में आ रहा है कि नहीं? बस देखो निकाल लो, दिया है ऐसे लिख दो, दिया है करके बस कर दो आराम से कि भैया इसका जो एरिया होगा, दिख रहा है ना, ये जो एरिया होगा, ये एरिया और ये एरिया दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। पूरा मत निकालो, देखो सोचो अगर ये पूरा इक्वल है, इसका मतलब ये वाला इक्वल है। बात तो एक ही चीज है ना। अरे भैया सोचो अगर ये तुम पूरा ले लो कि ये सर जी ये वाला एरिया और ये वाला एरिया इक्वल है, तो इसका मतलब ये वाला एरिया अगर हम आधा ले ले तो भी तो इक्वल होगा ना, आधा आधा भी। तो बस तो हम इसको और इसको इक्वल कर रहे हैं क्योंकि आधा आधा कर रहे हैं भैया, कर दो इक्वल। देखो उसका एरिया कितना होगा, देखो क्या बोलेंगे, अगर सर हमें इसका निकालना एरिया, देखो परवलय है ना, देखो देखो दोनों क्या है, अरे दोनों परवलय से घिरा क्षेत्रफल है, तो निकाल लो। क्या बोलोगे, लंबाई गुणा चौड़ाई, एरिया कितना होगा, देखो जो पहला वाला है इसका लिमिट होगा 0 से लेके a तक, क्या होगा a तक, लिखोगे लिमिट 0 से a लंबाई गुणे चौड़ाई। उधर कितना होगा, लिमिट a to 4 हो जाएगा और क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, अभी क्योंकि ये y है तो ये परवलय से मिलेगा, क्योंकि यार देखो जब तुम निकालोगे एरिया तो x अक्ष पर आयत बनाओगे, इसमें भी x अक्ष पर ही आयत बनाओगे ना, तो y का मान कितना हो जाएगा, तो परवलय से निकालेंगे y का मान, परवलय से निकाल लो, तो y स्क्वायर बराबर x था, तो x लिख लो भैया, तो रूट x हो जाएगा, रूट x dx हो जाएगा, और ये आ जाएगा कितना, a to 4 रूट x dx हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर लो, एक क्वेश्चन बनेगा, सिंप्लीफाई करोगे, a वाले टर्म को एक साइड लेके आओगे और आंसर लेके चले आओगे अपना। ठीक है, कर लो समाकलन, इसका समाकलन करोगे तो कितना आएगा, 2/3 x के पावर 3/2 लिमिट 0 to a हो जाएगा बराबर 2/3 x के पावर 3/2 लिमिट हो जाएगा a to 4। कर लो, 2/3 से 2/3 कट जाएगा ना, मान रखो a के पावर 3/2 माइनस 0, 4 के पावर 3/2 माइनस a के पावर 3/2। ठीक है, उसको उस साइड लेके आओ क्योंकि हमको a का मान निकालना है, तो a वाला टर्म एक साइड होना चाहिए, इसका मान तो निकाल सकते हैं ना, 4 के पावर 3/2 कितना आएगा, अब तो याद हो गया होगा ना, 8 आएगा, क्या आएगा 2 बराबर 8। ठीक है, तो a के पावर 3/2 कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो a इक्वल टू कितना आएगा, देखो जैसे जानते हो ना कि अगर x स्क्वायर होता है बराबर 2, तो x बराबर कितना होता है, रूट में 2, मतलब क्या, 2 के पावर 1/2 होता है कि नहीं। अगर x स्क्वायर बराबर 2 लिखा होता है तो x इक्वल टू होता है रूट में 2, मतलब कितना, 2 के पावर 1/2 ना। अगर x के पावर 3 होता है, हम लोग ऐसे लिखा रहा है, तो x बराबर होता है रूट में 2 का क्यूब, यही बोलते हैं ना, मतलब कितना, 2 के पावर 1/3। तो कहने का मतलब उल्टा होता है, अगर 2 होगा उस साइड जाएगा तो 1/2 होता है पावर, अगर 3 होगा उस साइड जाएगा तो पावर 1/3 होता है, ऐसे ही बोलते हो ना। सोचो अगर x के पावर 3 8 लिखा है तो x बराबर कितना होता है, रूट में 8 का क्यूब, कि भैया ये किसका क्यूब है, किसका क्यूब है, तो बोलते हैं ना 8 के पावर 1/3, तो किसका क्यूब है, 2 का, तो आंसर क्या आता है, 2 आता है। ठीक है, तो अगर पावर 3 है उस साइड जाएगा तो पावर 1/3 उल्टा होता है, तो उसी से कंपेयर करो, इसमें भी वही प्रोसेस लगाओ, अगर a के पावर 2/3 है मतलब 3/2 है, उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3/2, और यही हमारा आंसर आएगा, a इक्वल टू 4 के पावर मतलब 4 के पावर 3/2, उल्टा लिख दिया। उल्टा कर देंगे ना, समझे कि नहीं, उल्टा कर देंगे, जैसे 2 था तो 1/2 होता है,
3 तो 1/3 होता है, तो अगर ये 3/2 है तो 2/3 हो जाएगा, उस साइड जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, उल्टा, तो 3/2 2/3 हो जाएगा। तो a इक्वल टू आएगा 4 के पावर 2/3। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक, चलो आज का सबसे लास्ट सवाल, सबसे इजी सवाल। ठीक है, इसका सब लोग कमेंट करके बताओगे कि कितना आंसर आएगा। ठीक है, कमेंट योर आंसर। ठीक है, कितना आंसर आएगा। क्वेश्चन बोला है कि एक वक्र है y स्क्वायर बराबर 4x। ठीक है, y स्क्वायर बराबर 4x और इसका आंसर मात्र 10 सेकेंड में आ जाना चाहिए। ठीक है, y स्क्वायर बराबर 4x। ठीक है, और ये x बराबर 3 रेखा है, तो ये एरिया निकालना है, ये एरिया निकालना है, बताना ये एरिया कितना आया है, ये एरिया कितना आएगा सब लोग बताओगे। ठीक है, फटाक से सॉल्व करके बताओगे कि इसका एरिया कितना आएगा, एकदम तेजी के साथ। ठीक है, हमको ये एरिया चाहिए, आयत के अंदर बना है क्षेत्रफल, तो हमें इसका एरिया चाहिए। अब आराम से बताओ इसका एरिया कितना आएगा। और रही बात प्रोसेस की, तो प्रोसेस से भी निकाल लोगे एरिया। कैसे निकालेंगे, कर लेना, देखो ये बनाना ऐसे। ठीक है, ये बनाना फिगर। ठीक है, इस फिगर का निकालना एरिया और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तुम्हारा टोटल एरिया मिल जाएगा। ये देखो इससे बनेगा, ऐसे बनाओगे आयत। ठीक है, एक्स अक्ष पर बनाओगे आयत, ये हो जाएगा dx और ये हो जाएगा y। ठीक है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, लिमिट हो जाएगा 0 से लेके और ये 3 तक, लिमिट होगा 0 से 3 तक, समाकलन करोगे माना जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग सॉल्व करना, बताना कितना आंसर आएगा और बाकी लोग बताना डायरेक्ट। ठीक है, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। ठीक है, और कितने लोग नोट करते हो यार वो भी बताना कि यार नोट करके लिखते हो कि नहीं लिखते हो। ठीक है, बस यही है कि हम चाहते हैं कि जब भी तुम क्लास करो तो कम से कम एक शॉर्ट नोट्स जरूर बनाओ ना, मतलब गंदी राइटिंग में सही, रफ ही सही, लेकिन उसमें लिखा करो। जब देखा करो तो सामने अच्छे से मोबाइल रखा करो, बैठा करो, बैठ के वीडियो देखा करो और लिखा करो। ठीक है, ट्राई करो करो कि लिखा करो। ठीक है, नहीं लिखोगे तो भैया बात ही अलग है, तुमको लगेगा हम तेज है, हमको आ रहा है, वो आएगा, तुम्हें समझ में आएगा, लेकिन जानो तुम्हें उस चीज को तुम्हें भूलने में देरी नहीं लगेगी। लेकिन अगर तुम उसे एक बार लिख लोगे, लिख के सॉल्व करोगे, क्योंकि एक बार लिखे हो फिर लिख के सॉल्व करोगे तो तुम्हें लंबे समय तक याद रहेगा और वो चीज तुम्हारे माइंड में फिट हो जाएगा कि अगर तुम बाई चांस कभी वो क्वेश्चन दोबारा किए, कई बार भी एक स्टेप गलत किए, तो तुम्हें हल्का से याद आ, ऐसा कुछ तो नहीं था, हम तो ऐसे लिखे थे, तो हल्का सा माइंड क्लिक करेगा, तुम उसे रिवाइज करोगे कि यार कहाँ मिस्टेक हुआ। ये बात इसलिए हम बोलते हैं कि लिख के क्या करो, जितनी बार लिख के करोगे उतना उसमें एकदम एक्यूरेसी आएगी, परफेक्ट बनोगे और कभी वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देख के करोगे याद रहेगा, कभी उसका मेथड तुम भूल गए तो बस भूल गए, सही नहीं कर पाओगे। इसलिए बोलते हैं लिख लिया करो एक बार। ठीक है, बाकी जितने लोग लिखते हो अच्छी बात है, और जो लोग नहीं लिखते वो भी अच्छी बात है। ठीक है, पेन कॉपी बचाओ और बाद में ऐसा करो ना। चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय, टाटा, सी यू।